हे गाइस, वेलकम बैक टू आइडियाज बुक समरी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ऐड बहुत कूल था, पर बाद में पता चला कि वो आपकी किसी काम का नहीं? या किसी दोस्त की सलाह पर कोई फ़ोन ले लिया और बाद में रिग्रेट किया? ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिना सोचे समझे या दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके दिमाग में एक बिल्ट इन बुलशिट डिटेक्टर है, एक सुपर पावर जो आपको बेहतर सोचने और स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकती है। जी हाँ, इस सुपर पावर का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। और आज हम इसी स्किल को मास्टर करने के सीक्रेट्स जानेंगे। तो अगर आप अपने दिमाग को अपग्रेड करने के लिए और लाइफ के हर एरिया में ग्रो करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, हमारे चैनल को फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस माइंड ब्लोइंग जर्नी को शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आखिर है क्या? सबसे पहले ये मिथ तोड़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब नेगेटिव सोचना या हर चीज में कमी निकालना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ क्रिटिक। एक्चुअली ये एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ थिंकिंग है। ये एक स्किल है जिससे आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उसे एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो और फिर एक वेल रीजन्ड जजमेंट पर पहुंचते हो। इमेजिन आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। वाह, ये लैपटॉप बहुत पॉपुलर है, मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर भी यही यूज करता है, यही ले लेता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, पॉपुलर है, पर क्या ये मेरे काम के लिए सूटेबल है? मेरे बजट में बेस्ट फीचर्स क्या है? लैपटॉप ए और लैपटॉप बी के यूजर रिव्यूज में क्या कॉमन कंप्लेंट्स हैं? क्या इसकी बैटरी लाइफ मेरे डेली यूज के लिए इनफ है? देखा आपने, क्रिटिकल थिंकिंग आपको सरफेस लेवल से हटाकर प्रॉब्लम की डेप्थ में ले जाती है। और अच्छी बात यह है कि ये कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। अपने थॉट पैटर्न्स को समझो। क्रिटिकल थिंकिंग की जर्नी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आपको एक डिटेक्टिव की तरह अपने ही दिमाग की जासूसी करनी होगी। इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये समझना होगा कि आप सोचते कैसे हैं। और इसमें सबसे बड़ा विलन है कॉग्निटिव बायस, यानी सोचने में होने वाली सिस्टमैटिक एरर्स जो हमें इरैशनल बनाती हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कन्फर्मेशन बायस। हम हमेशा वो इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करे, और जो उसे चैलेंज करे उसे इग्नोर कर देते हैं। लॉजिक और एविडेंस का गेम। क्रिटिकल थिंकिंग का बैकबोन है लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब है एविडेंस के आधार पर कंक्लूजन तक पहुंचना। लेकिन लोग अक्सर लॉजिकल फैलेसीज यानी तर्क दोष के जाल में फंस जाते हैं। ये सुनने में लॉजिकल लगते हैं पर होते नहीं हैं। जैसे एड होमिनम फैलेसी। मान लीजिए एक फूड ब्लॉगर ने किसी रेस्टोरेंट का नेगेटिव रिव्यू दिया। अब आप रिव्यू के पॉइंट्स पर फोकस करने के बजाय कहें, अरे उसे तो खुद खाना बनाना नहीं आता, वो क्या रिव्यू देगा। यहाँ आप आर्ग्यूमेंट को नहीं, बल्कि उस इंसान पर अटैक कर रहे हैं। ये एक फॉल्टी लॉजिक है। एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा एविडेंस मांगता है। वह पर्सनल बिलीव्स, इमोशंस या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि वेरीफाइबल फैक्ट्स और डेटा पर ट्रस्ट करता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें? लाइफ में प्रॉब्लम्स एक उलझे हुए ईयरफोन की तरह आती हैं। समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप है प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ना। इसे प्रॉब्लम डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। इमेजिन करो एक स्टूडेंट एग्जाम को लेके स्ट्रेस्ड है। ओवरवेलमिंग प्रॉब्लम, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। डीकम्पोज्ड प्रॉब्लम, मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, मेरे पास कितने दिन बचे हैं, मैं हर दिन कितने घंटे पढ़ सकता हूँ। प्रॉब्लम को ऐसे ब्रेक डाउन करने के बाद सोल्यूशन का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पोटेंशियल सॉल्यूशंस निकाले और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को चुने। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ मैं सही हूँ प्रूफ करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में भी है कि दूसरे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं जैसा वे सोचते हैं। एंगेजिंग विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हमारे अपने अजम्पशंस को चैलेंज करता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग को सिनेरामा 3D बना देता है।
इसके लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुने। इसका एक पावरफुल तरीका है स्टील मैनिंग। ये स्ट्रॉ मैनिंग का उल्टा है, जहां आप किसी के आर्ग्यूमेंट के सबसे कमज़ोर वर्जन पर हमला करते हैं। स्टील मैनिंग में आप सामने वाले के आर्ग्यूमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे लॉजिकल वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं, भले ही आप उससे अग्री ना करें। इससे आप उनके पर्सपेक्टिव को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। फैसला लेने की कला, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जिंदगी में हर मोड़ पर हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, छोटे बड़े। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो और अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो। इसमें एक पावरफुल टूल है डिसीजन मैट्रिक्स। मान लो आपको 12th के बाद कोर्स चुनना है। आप एक टेबल बनाओ, रोज में ऑप्शंस लिखो जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिज़ाइन, और कॉलम्स में अपने क्राइटेरिया लिखो जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल इंटरेस्ट, फीस। अब हर ऑप्शन को क्राइटेरिया के हिसाब से 1 से 5 तक रेट करो। आखिर में जिस ऑप्शन का टोटल स्कोर सबसे ज़्यादा हो वो आपके लिए एक लॉजिकल चॉइस हो सकता है। और हाँ, लॉजिक के साथ साथ अपनी इंट्यूशन यानी गट फीलिंग पर भी ध्यान दें। अक्सर हमारी इंट्यूशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का सबकॉन्शियस रिजल्ट होती है। द अनब्रेकेबल माइंडसेट, मेंटल रेजिलियंस। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक मजबूत दिमाग चाहिए। मेंटल रेजिलियंस का मतलब है लाइफ के स्टॉर्म्स में एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहना, झुकना पर टूटना नहीं। इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं कभी नहीं सीख सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मेरी ड्राइंग अभी अच्छी नहीं है पर प्रैक्टिस से मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। सेटबैक से डरो मत, उनसे सीखो। तो दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक जर्नी है। ये एक माइंडसेट है जिसे आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में, प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी डेली डिसीजंस में। ये स्किल आपको मैनिपुलेशन से बचाएगी, आपको एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर और डिसीजन मेकर बनाएगी, और सबसे बढ़कर ये आपको पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर आगे ले जाएगी। अगर आपको आज की ये बुक समरी पसंद आई और लगा कि आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप अपनी लाइफ के किस एरिया में क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल आइडियाज़ बुक समरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई लाइफ चेंजिंग किताब की समरी लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थिंक क्रिटिकली, एक्ट वाइजली एंड नेवर स्टॉप लर्निंग।